हेलो एवरीवन। क्लास 9 विषय हिंदी पाठ संख्या 3 रीढ़ की हड्डी। बेटा, पूर्व क्लास में मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया था कि राम स्वरूप, प्रेमा और रतन किस तरीके से अपने घर की साज सज्जा करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, कैसे वो उन मेहमानों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने पूरे घर को, अपने कमरे को व्यवस्थित करते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। किनके? राम स्वरूप की बेटी उमा को जो लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कौन है लड़के वाले? लड़के के पिता का नाम गोपाल प्रसाद और लड़के का नाम क्या है? शंकर। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखिए पेज नंबर 31। राम स्वरूप, थोड़ा पूर्व का पढ़ा रही हूँ मैं। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। ठीक है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे, रतन कौन है बेटा? नौकर। अब रामस्वरूप दरवाजे से बाहर देखते हैं। अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? नौकर को कहाँ जाना था? जो टोस्ट बनाए थे उसके लिए मक्खन नहीं था। ठीक है, नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह यह बाजा वह नीचे ही रख गया, कमबख्त। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। आइए आइए, देखिए इतने वो लोग आ जाते हैं। कौन? गोपाल प्रसाद और उसका बेटा शंकर। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आंखों से ऐसे लोक चतुराई टपकती है कि आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती माशे हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है, खिसखिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, इधर तशरीफ लाइए, इधर। जैसे उनको, मतलब कोई मेहमान आते हैं उन्हें किस तरीके से हम अंदर लेते हैं। रामस्वरूप, ये बेंत लाइए, मुझे दे दीजिए। बेंत जिसके सारे वो चल रहे थे, मगर कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? अब रामस्वरूप उससे पूछ रहे कि आपको हमारे घर तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं नहीं तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब। गोपाल प्रसाद कौन है? लड़के का पिता। लड़के का नाम क्या है? शंकर। लड़की के पिता का नाम क्या है? रामस्वरूप। लड़की का नाम क्या है? उमा। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके हैं, सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, मतलब लड़के की ओर मुखातिब होकर, मतलब उसकी ओर देखकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं कि भाई आप अब बात करने के लिए कोई तो मुद्दा चाहिए, कोई तो विषय चाहिए। अब राम
स्वरूप लड़के शंकर से बात करते हुए पूछते हैं कि कितने दिन की छुट्टियों में तुम आए हो। शंकर, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया। ठीक है। राम स्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रह गया होगा। शंकर जी, यही कोई साल, 2 साल। साल 2 साल? शंकर, हाँ हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि ये शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। अब देखिए, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद यहाँ अपने जमाने की बातें कर रहे हैं कि हमारा समय कैसा था, हमारा खान पान कैसा था। ठीक है। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी। अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि ये लड़का कमज़ोर है। ठीक है। कि उस समय वो आपस में अपने जमाने की बातें करने लग जाते हैं। कौन? गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप। कि हमारे समय खान पान भी अच्छा होता था, सस्ता सब कुछ मिलता था, स्कूलों में आज की तरह खेल नहीं होते थे, लेकिन फिर भी कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं था। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीले आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि अगर एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे। जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था। मैट्रिक 10वीं पास। वो क्या बता रहे हैं गोपाल प्रसाद कि उस समय अगर कोई एक बार पढ़ने बैठ जाता तो समझो 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ता रहता था। ठीक है। और उस समय का मैट्रिक 10वीं पास भी ऐसी अंग्रेजी लिखता था फराटे की। और आजकल के एमए भी मुकाबिल नहीं कर सकते, मतलब मुकाबला नहीं कर सकते। राम स्वरूप, जी हाँ जी हाँ, यह तो है ही। अब देखिए, देखने लड़कियां हैं, बातें करने लग गए अपने अपने जमाने की, अपने समय की। राम स्वरूप, जी हाँ जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू, रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है और गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब देखिए गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं, बिजनेस की। बिजनेस से इनका तात्पर्य है कि हम लड़के वाले हैं, विवाह के लिए मतलब लड़की देखने आए हैं, तो बिजनेस की बात मतलब दहेज की, लेन देन की बात कर लें कि आप कितना लगा सकते हैं, कितना दे सकते हैं बेटी की शादी में। तो देखिए गोपाल प्रसाद विवाह को क्या समझ रहे हैं, एक बिजनेस। तो बेटा सोचिए, विवाह क्या एक बिजनेस है? लड़की को क्या बेचा जाए? लड़की को, लड़के को क्या तुम बेच रहे हो कि उसकी कितनी कीमत लगाओगे? ठीक है। कि कितनी कीमत दोगे? बिजनेस समझ रहे हैं विवाह को। ठीक है। क्या कह रहे हैं, चलो अब बिजनेस की बात कर ली जाए। बिजनेस मतलब अब लेन देन की बात कर ली जाए, दहेज की बात कर ली जाए कि आप कितना पैसा देंगे, क्या क्या देंगे। ठीक है। राम स्वरूप चौक कर, बिजनेस, बिजनेस। अब लड़की का पिता एकदम चौंक जाता, ओहो अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? राम स्वरूप, हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात की है? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, मतलब आए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिए जरा, अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है,
मकान मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। लड़के का पिता जो कि वकील है, अब आपस में अपने बेटे से बात कर रहे कि इसका मकान भी अच्छा है, ठीक है, व्यवहार का भी अच्छा है, और लग रहा है पैसा वैसा भी इसके पास अच्छा ही है। थोड़ी देर बाद दबी आवाज में क्या कहता है, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी, भैया मेन पता चले कि लड़की कैसी है। कुछ कुछ खखार कर इधर उधर देखता है शंकर। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आयो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। देखिए, गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कह रहे हैं कि तुम ऐसे कमर को झुकाकर क्यों बैठे हुए हो? विवाह के लिए आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त सही कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन। इतने में लड़की का पिता आता है चाय लेके, ठीक है, मेज पर रखते हुए। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं, ठीक है। देखिए, अभी बातों से तो ऐसा नहीं बेचारे बहुत शरीफ हो, लेकिन देखिए ये किस तरीके से लड़की आएगी, उससे किस तरीके से बातें करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, और लड़की किस तरीके से इनकी बेइज्जती करेगी, ये आगे बाद में आएगा, ठीक है। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज़्यादा डालिए। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो क्या जायका रह जाएगा? जायका मतलब क्या स्वाद रह जाएगा? राम स्वरूप, हाँ हाँ कहते तो आप सही हैं। अब वो देखिए किस तरीके से मतलब ये शो कर रहे हैं कि हम तो बिल्कुल सादा सिंपल रहने वाले व्यक्ति हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खकार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले। अगर आमदनी करनी है तो सरकार की बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद कह रहे हैं कि सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को एक टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप लड़की का पिता पूछते, क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार को कैसी आमदनी बढ़ती है। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं कि अगर टैक्स लगाना है तो लड़कियों की, महिलाओं की सुंदरता पर सरकार को लगाना चाहिए। तो देखो कितना टैक्स आएगा। कौन कह रहा है ये? गोपाल प्रसाद। पेशे से क्या है ये? वकील, ठीक है। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप की यही शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। अब ये देखिए जैसे ही वो आते हैं गोपाल प्रसाद और शंकर, किस तरीके से वो आपस में अब बैठकर बातें कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की कैसे वो लड़की का पिता आओ भगत कर रहा है, किस तरीके से इनकी बातें चल रही हैं, ठीक है। अब गोपाल प्रसाद किससे कहता है? राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर, किस मामले में?
यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी ये बात चल रही थी कि गवर्नमेंट को अगर टैक्स लगाना है तो महिलाओं की खूबसूरती पर लगाए। खूबसूरती पर अगर टैक्स लगेगा तो गवर्नमेंट की खूब आमदनी होगी। ठीक है, और हर महिला पर छोड़ दिया जाए कि वो अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के अनुसार टैक्स दे। अब यहाँ ये आपस में बात करें कि शादी के मामले में शंकर, तुम्हारा क्या विचार है खूबसूरती को लेकर? कौन पूछ रहा है? ये लड़की का पिता। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे जितना आपको पढ़ाया है इसको आप अपनी बुक से पूरे चैप्टर को रीड करना, उसके बाद ही इस वीडियो को सुनो, समझो। ठीक है, कोई भी डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। वैसे इसमें डाउट होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल सा चैप्टर है। एक बार आप रीडिंग लगाओगे, इस वीडियो को सुनोगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस मेन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पात्र कौन कौन है, किस पात्र की इस एकांकी में क्या भूमिका है, अर्थात कौन सा पात्र क्या रोल कर रहा है। ठीक है, और किस बारे में ये एकांकी है। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, आगे के कब बचा हुआ मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, थैंक यू बेटा।